अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली जो हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्रीवेशन। सो उसकी एब्रीवेशन जो स्टार्ट होती है COMPUTER, इसके ज़रिए से भी हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करते हैं। So it means commonly operating machine particularly used for। एक्चुअली जो इसकी डेफिनेशन है वो लास्ट 3 अल्फ़ाबेट से मिलती है TER। टी को हम डिफ़ाइन टेक्निकल भी कर सकते हैं या ट्रेनिंग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है या रिसर्च पर्पस से भी इसका इस्तेमाल होता है। सो जब हम इसकी डेफिनेशन एब्रीवेशन से डिफ़ाइन करते हैं तो इसमें ब्रॉडली हम 3 फील्डों को डिस्कस करते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग एक, सेकंड इज़ एजुकेशन एंड थर्ड इज़ ए रिसर्च। सो ये पहली एब्रीवेशन है जिससे हम कंप्यूटर को डिफ़ाइन करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है। तब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसमें क्या क्या आते हैं, हर कोई डिजिटल डिवाइस जो है वो सब के सब लॉजिक गेट से बने हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसकी जो एक ही लैंग्वेज है दैट इज़ वनस एंड ज़ीरोज़। तो वनस एंड ज़ीरोज़ हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, बोले कि क्यों ये वनस एंड ज़ीरोज़ में काम करता है। दुनिया भर में ऐसी डिवाइसेस भी है जो इनके बगैर भी काम करते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक मटेरियल है जिससे ये बनाया गया है दैट इज़ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का प्रिंसिपल काम करने का तरीका है इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़, जो हम आगे लॉजिक गेट्स के बारे में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस विच कैन रिसीव देन कंप्यूट एंड देन स्टोर। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो ये तो एक रिसीव डेटा करता है विद द हेल्प ऑफ माउस, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ माइक। तो जब ये रिसीव करता है फिर उसके बाद उसको प्रोसेसर कंप्यूट करता है या प्रोसेस करता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को उसके अंदर स्टोर कर देता है। सो दिस इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेफिनेशन, जिसमें हम बताते हैं दैट दीज डिवाइसेस रिसीव्स द डेटा, then processes the data, and then that result or information that is stored inside the computer's memory। तो ये definition हम define करते हैं using the digital electronic device। और साथ साथ क्या करता है, it processes large volumes of data with high speed। ये इसकी कैपेबिलिटी है कि जो भी ये प्रोसेसिंग करता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। ए कंप्यूटर इज जस्ट ए टूल दैट लेट्स अस टू डू समथिंग। कोई भी चीज़ से हम करवा सकते हैं। तो लेकिन जब पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो खाली कैलकुलेशंस किया करते थे, तो उसके ज़्यादा उसमें और कैपेबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो nowadays it can use it in any sort of field, in education, in engineering, in other fields of technologies। तो आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो कंप्यूटर जो है ये एक्चुअली डिराइव किया गया है ए वर्ड दैट्स कॉल्ड द कंप्यूट। तो इसी वर्ड से इसको बनाया गया कंप्यूटर, विच मीन्स इसका मतलब है बेसिकली कैलकुलेट। तो पुराने ज़माने में जब इसका बनाने का मकसद था फॉर कैलकुलेशंस पर्पस, क्योंकि उस ज़माने में कैलकुलेशंस बहुत महत्व रखती थी या उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन devised for performing calculations as well as controlling operations in a logical और न्यूमेरिकल टर्म्स। ये जब भी कोई भी काम करता है, कोई भी ऑपरेशन करता है, ये सब के सब लॉजिकल फॉर्म में करता है। तो लॉजिकल मैंने आपको बताया दैट्स इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़। क्यों करता है उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, बिकॉज इसका जो बेसिक मटेरियल है जिससे बनाया गया है दोज आर कॉल्ड द लॉजिक गेट्स, जिसमें एक 3 बेसिक गेट्स आते हैं, एंड, और, नॉट। ये ऐसे 3 गेट्स है जिससे डिजिटल डिवाइस बनाए जाते हैं।
So a computer can be defined as an electronic device which performs mathematical एंड नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता है और नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता है, जिसमें आप बता सकते हैं गेमिंग पर्पज़ के लिए, जो एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, टेक्स्ट चैटिंग के लिए, जैसे अब सोशल मीडिया बहुत वन ऑफ द पार्ट ऑफ इज देयर जो डिजिटल डिवाइस से होता है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो कंप्यूटर खुद से तो कुछ करता नहीं है, वो सब कुछ सब उसको सिखाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके ज़रिए से ही वो कंप्यूटर क्या करता है, कैसे करता है, वो सब उसको बताया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू प्रोसेस द डेटा को प्रोसेस करना, इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो हमें रिजल्ट चाहिए तो अकॉर्डिंगली कंप्यूटर एट ए वेरी हाई स्पीड वो प्रोसेस करता है, तो हमें रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिल जाते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एजुकेशन, राइट, एजुकेशन में इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, और ऐसा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। लाइक डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, मशीन्स, कंट्रोल स्पेस व्हीकल्स, असिस्टिंग इन रेलवे रिजर्वेशंस, एंड आल्सो आपका सबसे मज़े वाला चीज़, दैट्स प्लेइंग games. So this is will continuing this one. So then the basic जो है, पहली डेफिनेशन हमने इसको बताया कि ये एब्रीवेशन से होता है। दूसरा हमने बताया कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़ है। और साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये जो कंप्यूटर होता है बेसिकली इसमें दो चीज़ें होते हैं, एक तो ना ये हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। इसके इन दोनों के बदले कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन आवर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ इनकम्प्लीट। सो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर जो बनता है, इसमें जो प्रोसेस होता है, सब कुछ वो प्रोग्राम से होता है। सो इट इज़ ऑल्सो द वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ ए प्रोग्रामेबल मशीन, कि इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ज़रिए से हार्डवेयर काम करता है। अगर प्रोग्राम नहीं होंगे कंप्यूटर के अंदर, जो भी हार्डवेयर पार्ट है वो कोई काम नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल है आवर ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, वो सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर सोल नहीं होगा, दैट बॉडी विल नॉट फंक्शन। सो यू कैन से हार्डवेयर पार्ट्स, तो जो मैंने आपको बताया उसका जो सॉफ्टवेयर है, दैट्स द आवर सोल जो हमारा है, दैट्स एक्चुअली द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चलेगा और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर इज कंप्राइजिंग ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। तो उसके अंदर प्रोग्राम्स डाले जाते हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर फंक्शन करता है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द प्रोग्रामेबल मशीन। और एक डेफिनेशन आप इसको ऐड कर सकते हो, इट अलाउज यूजर टू स्टोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, या उसको इंफॉर्मेशन को हम डेटा भी बोल सकते हैं, टू कैरी आउट द एक्शंस विद द इंफॉर्मेशन सच एज कैलकुलेटिंग नंबर्स और ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स। तो ऐसा कुछ भी करवा सकते हो बट बाय यूजिंग द प्रोग्राम्स। So this, I think this is a definition of the computer, that it's defined in terms of hardware and software. So what are the basic functions of the computer? So usually ये एग्जाम पूछा जाता है, दो किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, what is a computer and what are its functions, ठीक। दूसरा, what is a computer, what are its features। तो functions में क्या कहता है, कंप्यूटर डेटा इनपुट लेता है, so it takes input, right, after that इट प्रोसेसेस दैट इनपुट, ठीक है, जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ा। तो ये इसके फंक्शन है, काम करने के फंक्शन है। देन इट गिव्स द आउटपुट एंड दैट्स कॉल्ड द इंफॉर्मेशन, राइट। सो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा इस डेटा को प्रोसेस करता है,
ठीक है। तो उसके बाद हमारा जब प्रोसेस सीपीयू करता है तो फिर मेमोरी में पहुंचा देता था, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग द आउटपुट। सो हमारा जो रा डेटा था उसको प्रोसेस करने के बाद उसको हमारा आउटपुट मिल जाता है। सो दैट वी वुड इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट हमें कैसे कैसे मिल जाता है, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक इमेजेस, वीडियोस और डिस्प्ले ऑन अ हार्डवेयर, राइट। किस पे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, हार्डवेयर डिस्प्ले पे, जैसे जिसको आप मॉनिटर भी कहते हैं। लिसन टू एज ऑडियो फाइल, ठीक है, बाय द स्पीकर। तो स्पीकर के ऊपर भी आउटपुट ये दे देता है, सो उसको भी हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन आउटपुट। या प्रिंटर पर इसका आउटपुट निकल रहा है, तो दैट वी आर गेटिंग द हार्ड कॉपी। सो हार्ड कॉपी भी हमें मिल जाता है, या प्रिंटेड ऑन 3D मॉडल्स, या जिसको हम प्रोजेक्टर भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गेटिंग द आउटपुट। कंप्यूटर टेक्स input and that processor processes it, and after that we are getting the output as a information, so in the form of different hardware पार्ट्स। उसके बाद जब हमने उसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क या क्लाउड स्पेसिंग में, या जहाँ हमारी स्टोरेज है वो हम कर सकते हैं। सो डेटा इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज, तो लास्ट में जो कंप्यूटर क्या करता है, ये डेटा इनपुट, देन प्रोसेस, देन गिव्स द आउटपुट, after that it can store our data. These are the main functions of the computer, so don't get confused. So when you are asked the question of functions, so you have to define these four types of functions of the computer. So computer can store information internally as well as externally. इंटरनली में हार्ड डिस्क, ठीक है, या हमारे सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव्स होते हैं उसमें स्टोर कर सकता है, और इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस द एंड सर्व टू प्रोटेक्ट एंड हाउस ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज ए कंप्यूटर। आप क्लाउड स्पेसिंग में भी डाल सकते हैं या अपनी इंटरनल स्टोरेज में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द व्हाट वी कॉल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। तो उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द कंप्यूटर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या खसूसियात क्या है, सो फर्स्ट इज द स्पीड, so it has a tremendous speed to execute the operation. After that it has a huge accuracy of data, so whatever what type of मतलब जो भी आप डेटा इसको इनपुट करोगे, जितना वो एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा उतना ही सेम हमारा आउटपुट एक्यूरेट आ जाएगा। सो डिलीजेंस, ठीक है, कंप्यूटर हमारा बेचारा बहुत ह्यूज टास्क करता है और कभी वो थकता नहीं है, राइट। सो दैट्स अ डिलीजेंस, right. So another we have versatility, so refers to capability of perform different kinds of works. तो खाली ये न्यूमेरिक डेटा पर प्रोसेस नहीं करता है, तो it can consume different input data, and after that it can process on different types of, so it has a versatility. देन विल टॉक ऑटोमेशन, इस सारे के सारे चीज़ ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोसेस करता है, एंड ऑल्सो इट हैज़ अ ह्यूज मेमोरी, it can be primary memory, or it can be the secondary memory. primary में रैम एंड रोम, सेकेंडरी में क्या आता है, हार्ड डिस्क आती है, डीवीडीज आती है, ब्लू डिस्क के साथ आ जाती है, पेन ड्राइव आती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल द characteristics or features of the computer. So accuracy, speed, intelligence, versatility, automation and memory are the characteristics of the कंप्यूटर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम साथ साथ जाएंगे कंप्यूटर के एडवांटेजेस पे, तो क्वेश्चन एक शॉर्ट टाइप आया था, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर। सो इट हैज़ एडवांटेज में बहुत सारे, इट कैन एग्जीक्यूट more than one task at a particular given time, so it has a speed, right, advantage. It has a cost as huge amount of data to process, cost, और स्टोर्स ह्यूज अमाउंट डेटा है, तो जितना आप इसमें डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली कॉस्ट वेरी होता है। तो जब हम टेराबाइट्स में 1 TB लाते हैं या 2 TB लाते हैं या 3 TB हार्ड डिस्क लाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट वेरी हो जाता है। सो एक्यूरेसी, वंडरफुल एक्यूरेसी, सो ऑल्सो इट हैज़ अ डेटा सिक्योरिटी protection as well. So we can say these are some of the advantages of the computer. And the basic disadvantage, virus, there's a huge spreading of the virus, and there are some persons that can hack our data as well.
सो दिस इज़ व्हाट वी अभी हम उतना कवर नहीं किया है सिक्योरिटी में कि हमारा डेटा हैक भी हो जाता है, बट इफ़ यू टेक द सम प्रिकॉशंस और इफ़ यू अप्लाई द सिक्योरिटी, काफ़ी हद तक हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सो वायरस एज वेल एज हैकिंग प्रॉब्लम इज इन आवर कंप्यूटर्स। उसके बाद ऑनलाइन साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन साइबर क्राइम इसमें तो बहुत सारे ऑनलाइन क्राइम्स हुआ है और हो रहे हैं। सो ऑनलाइन साइबर क्राइम मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क्स मे हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू कमिट crime. Cyber stalking and identity theft are the points which comes under the online cyber crimes. For example, one may get the access to your shopping account like Amazon account. Now that person will be able to know your personal details like credit card details, debit card details, right? So this is what we call the cyber crimes are happening on the online using the computer devices. So reduction in employment opportunity. एक कंप्यूटर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का एक ही काम कर सकता है, बट ये तो डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, इसके सारे एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई कि वी यूज़ द वी एक्चुअली यूजिंग दिस डिवाइस। सो अबोव आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। नो आई क्यू, जैसे इसका अपना कुछ आई क्यू नहीं होता है, डिपेंडेंसी है, नो फीलिंग है, ब्रेक डाउन आर द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर्स। सो दिस वॉज अबाउट द कंप्यूटर। तो ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की एडवांटेजेस क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे, कंप्यूटर ऑपरेशन कैसे करता है। तो अभी तो हमने पता कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद कीबोर्ड से होगा इनपुट, माइक से होगा इनपुट, वट एवर यूल डिवाइस, या स्कैनर से इनपुट होगा। सो जो भी चूज़ आप डिवाइस करोगे एज ए इनपुट, उसके अंदर जब ये डाटा जाता है तो उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के बाद उसको ये आउटपुट आपके स्क्रीन पे या मोनीटर पे या हम इसको प्रिंटर पे या प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो जाता है। दिस इज़ हाउ द कंप्यूटर takes its operations. The input device of the computer can depend on the type of computer we are dealing with. Most of typically will find the mouse, keyboard, scanner or even application or software installed on a computer. तो ये सारे जो चीज़ें हैं एज ए इनपुट लेता है। वन ऑफ द डेटा हैज़ बिन रिसीव्ड, जब ये रिसीव करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस पर काम करता है, ठीक है। तो CPU is the responsible for processing every task inside the computer, along with the help of other components takes over and process the information it was given. Once the data is ready, it will be sent back through an output device. जिसमें आपके पास मॉनिटर आता है, उसके बाद स्पीकर होता है या प्रिंटर होता है या किसी कोई और पोर्ट होता है जो एक जगह से हम दूसरी जगह को उसको डेटा को पहुंचा देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हाउ द कंप्यूटर, और ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया था, नॉट द वेरी टफ, सॉरी, इट इज़ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया था, हाउ कंप्यूटर डज इट्स ऑपरेशन। सो इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक जो कंसेप्ट में हमने डिक्लेयर किए हैं आपको आसान